सत्संगत जी, प्रेम से कहना। सत्संगत वही स्वर्गमय वातावरण देखने को मिल रहा है जहाँ पर ऐसी तरंगें प्यार की महसूस हो रही हैं, जहाँ पर जैसे ये मैदान सारे महक उठे हों, ऐसी खुशबू के द्वारा जो आपके निर्मल और प्रेम भावनाओं के कारण ऐसा वो स्थापन हुआ है। यहाँ पर आप सभी मिल बैठकर इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, इससे उत्तम प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उत्तम संदेश संसार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वही संदेश जो संतों, महात्माओं, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों का हमेशा रहा है और ये पिछले 2 रोज़ भी यही पैगाम अलग अलग ढंग से सबके समक्ष रखा गया। अलग अलग भाषा में उसकी अभिव्यक्ति हुई। जहाँ पर दीवारों और पुलों की बात हो रही है, आज भी कवि महापुरुषों ने इसी थीम को लेकर उसको कविता का रूप दिया। उसमें भी यही दीवारें गिराने की बात और पुल बनाने की बात, दूरियां समाप्त करने की बात, नज़दीकत स्थापित करने की बात। तो इसके लिए साथ ही साथ ये भी साथ संदेश दिया गया कि वाकई ही इस प्रभु ईश्वर परमात्मा निराकार का जो बोध हासिल कर लेता है, उसके जीवन में उजाला आ जाता है, उसके मन में रोशनी आ जाती है, उसके भरमों की दीवार गिर जाती है। जो भरम पाल कर वो सारी उम्र बिताता चला जाता है, जिसके कारण ये दूरियां बनी रहती हैं, वो भ्रम जो हैं उनका नाश हो जाता है। जैसे दीपक के जलने से अंधेरे का विनाश हो जाता है, इसी तरह से ये ज्ञान उजाला पाकर ये भ्रम और भ्रांतियां मिट जाती हैं, जो इंसान के साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं जिसके कारण इंसान ये दीवारें खड़ी करता है, जिसके कारण एक दूसरे पे जुल्म और सितम करता है। महापुरुष संत जन इसीलिए जोर देते हैं कि इस प्रभु परमात्मा ईश्वर के नाम लेवा तो बहुत हैं, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों की जय जयकार बुलाने वाले तो बहुत हैं, संसार भरा पड़ा है, लेकिन इस परमात्मा ईश्वर निराकार का बोध किसने हासिल किया है, किसने इसको इसके असली रूप में जाना है। जहाँ पर आज भी भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन की अज्ञानता को दूर करने की मिसालें दी गई, इसी तरह से जहाँ जहाँ पर भी जब जब भी एक ज्ञान उजाला प्रदान किया गया, ये ज्ञान की रोशनी जीवन में आई, उसके ही ये भ्रम और भ्रांतियाँ मिटती चली गईं। उनके लिए राम और रहीम में कोई भेद नहीं रहा, उनके लिए अल्लाह और राम में कोई भेद नहीं रहा, उनके लिए कोई जाति पाति की दीवार ना रही, क्योंकि उन्होंने इस एक को जान लिया, इसी एक का नूर घट घट में देखा और इसलिए उनके लिए किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं, कोई द्वैत का भाव नहीं है। विसारे दूजा भाव जियो कि त्यागे मन की मतड़ी और विसारे दूजा भाव जियो, कि दूजा भाव, द्वैत का भाव, ये डुअलिटी का भाव, इसको तज देता है। तो जो ऐसे जिनके जीवन में ये एक अवस्था नहीं आती है,
तो वो वास्तविकता में पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, जप तप स्नान भी करते हैं, बहुत रिचुअल्स को निभाते हैं, बहुत राइट्स एंड रिचुअल्स को निभाते हैं, लेकिन इस सच की सार को नहीं जान पाते हैं। पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने को वो बोध मान लेते हैं, यात्राओं को ज्ञान मान लेते हैं। इसीलिए संसार के बारे में हमेशा यही कहा गया है कि चलते के पाछे चले परमार्थ ना संभाल, कि इंसान सोचते विचारते नहीं कि वेदों शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में इशारे क्या किए गए हैं, कैसे नबेड़ा होना है इस आत्मा का, किसके कारण ये मनुष्य जन्म सफल माना जाएगा, कौन सा लक्ष्य है जिसकी पूर्ति हर इस मानव शरीर को धारण करने वाले ने वो प्राप्त करना है। तो ये इसकी तरफ विचार नहीं करता, चलते चले जा रहे हैं और उम्र तमाम हो जाती है। तो महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि इंसान ये सच की प्राप्ति कर ले, ये सत्य ईश्वर पारब्रह्म परमात्मा निराकार, ये ऑल प्रिवेडिंग एंटिटी गॉड ऑलमाइटी, यही सच है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, कि यही सत्य है। बाकी सारा संसार इसको स्वप्न के मानिंद माना गया है। ये शाश्वत नहीं है, परमात्मा ही शाश्वत है। यही एक रस है, संसार एक रस नहीं है। दुनिया में कदम कदम पर एक तब्दीलियां हैं, बदलाव है, कहीं पर भी स्थिरता नहीं है, कहीं पर भी अडोलता नहीं है। ये स्थिरता भी ये परमात्मा के हिस्से में आई है कि यही स्थिर भी है, ये शांत है, ये निर्मल है, यही शाश्वत है, यही स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब कि जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, बाकी सब चीज़ें बनी हैं। कहीं ना कहीं हज़ारों साल पहले की बात कर लें, मिलियंस ऑफ ईयर्स की पहले बातें कर लें, हर कोई वजूद में आया और अभी वर्तमान में भी हम जीते हैं तो हमारे सामने कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी हम देखते हैं कि कितनी चीज़ें वजूद में आईं जो पहले नहीं थीं। यानी कि संसार का सारा निज़ाम ही ऐसा है कि ये वजूद में आती है, बनती है, बिगड़ती है, आती है, जाती है। तो इसलिए इसको शाश्वत नहीं कहा जाता है, इसलिए इसको सत्य की संज्ञा नहीं दी जाती है। तो सत्य केवल एक परमात्मा है, ईश्वर है, निराकार है, गॉड ऑलमाइटी है। तो इस सत्य को जानना है और इसको जिन्होंने जाना है उन्होंने आत्मा का भी कल्याण किया है, उन्होंने परलोक संवारा है, आवागमन के बंधन से निजात पाई है और इस लोक की यात्रा को भी तय किया। उन्होंने इसी दौलत से युक्त होकर अमीरी उनके हिस्से में आ गई, क्योंकि उनके हिस्से में ऐसी दौलत आ गई, इसलिए वो अमीर बन गए। झोंपड़ी में रहने वाला भी अमीर और महल में रहने वाला भी अमीर इसी दौलत के द्वारा हुआ। तो इस तरह से ये उसके हिस्से में आई। तो महापुरुष इसलिए कहते हैं कि सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी, कि जो सच की कमाई करता है वही काजी है। अक्सर हम वही बात आ जाती है जो कबीर जी ने पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ की बात कही है कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। कि वही बात कर रहे हैं कबीर जी भी, और इधर बुल्ले शाह जी जैसे सूफी संत भी यही कह रहे हैं कि सच कमावे सोई काजी। काजी वही है जो सच कमाता है,
अगर सच नहीं कमाता है, झूठ का इस्तेमाल करता है लड़ाने झगड़वाने में और इस तरह से दीवारें खड़ी करने में, तो कहते हैं नाम तो काजी हो गया, नाम तो पंडित हो गया, लेकिन वास्तविकता में जिसके कारण कोई काजी कहलाया जा सकता है, जिसके कारण कोई पंडित कहलाया जा सकता है, वो तो अभी जीवन में वो पड़ाव आया ही नहीं है, वो हिस्से में अभी आया ही नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी। हज को जाते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, यात्राएं करते हैं, पिलग्रिमेजेस पे जाते हैं, तो यहाँ पर वो भी कह दिया। बुल्ले शाह जी कह रहे हैं कि जो दिल सोदे सोई हाजी, कि अगर ये दिल ही नहीं साफ हुआ, इस दिल में सच का बसेरा ही नहीं हुआ है, परमात्मा का बसेरा ही नहीं हुआ है, तो फिर हज तो कर लिया लेकिन सही मायनों में हाजी नहीं हुए। हाजी तो तभी हुए जब ये दिल को सोध लिया गया है, इस दिल में प्रीतम को बसा लिया गया है, इस मन में इस हरि को बसा लिया गया है, तो फिर वास्तविकता में वो हाजी भी हो गया, वो काजी भी हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो इंसान को कहा गया कि इंसान तो अभी भी दूर है लक्ष्य से, अभी भी तुझे बात समझ में नहीं आई है और तू इसी तरह से किए चले जा रहा है, चले जा रहा है, लेकिन पहुंचना हिस्से में नहीं आता है उनके। जैसे दास अक्सर कहता है कि हर चलना पहुंचना नहीं हुआ करता है, कि कोई कहे मैं तो सारी उम्र चलता जा रहा हूं, लेकिन हर चलना पहुंचना नहीं होता है। वही चलना पहुंचना होता है जो वास्तविकता में मरम जान लेता है, जो वास्तविकता में इस सत्य का बोध हासिल कर लेता है, वो मंजिल मकसूद को पा जाता है। तो उसका चलना ही केवल नहीं रह जाता है, उसके हिस्से में पहुंचना भी आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पहुंचने की बात हो रही है कि हमने पहुंचना है इस मंजिल मकसूद तक। ये मंजिल है हर आत्मा की, परमात्मा। ओवर सोल इज द डेस्टिनेशन ऑफ ईच सोल। तो ये एक डेस्टिनेशन, ये मंजिल, ये हर आत्मा ने पानी है, तभी सैल्वेशन, तभी मोक्ष और मुक्ति इसके हिस्से में आएगी। और फिर दीवारों की बात कर रहे हैं, दीवारें जो इस अज्ञानता के कारण इस मन में खड़ी हुई हैं, जिसका पुरजोर तरीके से इन 3 दिनों में इसका जिक्र किया गया है कि दीवारें हमारे मन में खड़ी होती हैं और फिर उसको हम बाहर भी उसको एक क्रियात्मक रूप दे देते हैं। उस तरह से हम ये दीवारें बाहर भी खड़ी करते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में अंधकार छाया हुआ है। यानी कि अगर आत्मा भी अंधकार में है, मन भी अंधकार में है, तो फिर बचा क्या? फिर तो लोक भी हाथों से गया, परलोक भी हाथों से गया, फिर तो कुछ भी नहीं बात बनी, फिर तो कुछ भी हासिल ना हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि दो ही जहानी माड़े हो, सच न जिना खरीदिया बाहू, दो ही जहानी माड़े हो। मियाँ बाहू कहते हैं कि अगर ये हिस्से में नहीं आया तो दो ही जहानी माड़े हो, कि दोनों जहानों में शर्मिंदगी, यहाँ पर भी दृगाकार, आगे भी शर्मिंदगी। यानी कि ऐसा कूड़ा सौदा कर लिया जाता है, इस तरह से जीवन जी लिया जाता है कि कुछ भी हासिल ना हुआ, बल्कि और ज़्यादा नुकसान करके संसार से रुखसत हो जाते हैं।
तो इसलिए महापुरुष संत जन यही संदेश, यही पैगाम हमेशा दिए चले गए हैं कि नाता जोड़ना है तो इस ईश्वर से जोड़ना है, इस पारब्रह्म परमात्मा से जोड़ना है। जितनी तीव्रता से हम संसार के साथ जुड़ते हैं, जितने हम लोभ लालच के साथ जुड़ते हैं, दुनियावी आकर्षणों के साथ जुड़ते हैं, दुनियावी सामानों के साथ जुड़ते हैं, कहीं पर वही तीव्रता, वही इंटेंसिटी हमारी इसके साथ जुड़ने की हो और जुड़े रहने की हो, तो वास्तविकता में हमारा ऐसा सुंदर वजूद हर किसी का बन जाए, एक ऐसा निखरा हुआ सुंदर रूप बन जाए, एक परमात्मा के तुल्य उनको माना गया है, जिनकी ऐसे इंटेंस, उनकी एक ऐसी अवस्था होती है, ऐसी उनके लगाव होते हैं, ऐसी लगन होती है, जो इस कदर इसके साथ जुड़ते हैं और जुड़े रहते हैं, आठों पहर जुड़े रहते हैं, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली वो इसके एहसास में रहते हैं, क्योंकि फिर उनकी सोच ही ऐसी कंडीशनड हो जाती है, उनके ख्याल कंडीशनड हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी, एक सटल वे में भी, ग्रॉस वे में भी और सटल वे में भी वो इस तरह से इसके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये जुड़ने का ही प्रताप है कि इस तरह से हमने जुड़ना है, इस प्रभु परमात्मा ईश्वर से ये नाता जोड़ना है। और जब इस तरह से इस रूप में जुड़ जाते हैं, फिर हम इंसानों के साथ भी जुड़ जाते हैं। फिर इंसानों से दूरियां रह नहीं सकती हैं। इंसानों से दूरियां इसलिए हैं क्योंकि परमात्मा से दूरी है। भले ही रटन है, भले ही पठन पाठन है, भले ही जब तप स्नान है, लेकिन इसके बावजूद दूरी है इस परमात्मा से। तो जब परमात्मा से ही दूरी है तो फिर तो बंदों से कैसे नज़दीकत बन सकती है? फिर तो बंदों से दूरी होगी ही होगी। जब परमात्मा के ही नज़दीक नहीं हुए, अगर परमात्मा को ही नहीं अपनाया, इससे ही नाता नहीं जोड़ा, फिर बंदों को हम क्या समझेंगे? फिर बंदों के साथ वही सलूक करेंगे जो हो रहा है। जिस प्रकार से सलूक किए जा रहे हैं या फिर आज तक हुए हैं, इनके ऊपर जुल्म और सितम, इनका शोषण, इनके साथ ज्यादतियाँ, ये लगातार हुआ है और हो रहा है, और ये होता चला जाएगा उन इंसानों के द्वारा जो इस तरह से अपने जीवन में ये उपलब्धि नहीं करते हैं, जिनके जीवन में ये क्रांति घटित नहीं होती है। वो इसी तरह से उसी राह पर, मार्ग पर चलते चले जाएंगे जैसे चलते आ रहे हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जनों का कथन कि इंसान तू इस प्रकार से इस प्रभु परमात्मा ईश्वर के साथ ये अपना नाता जोड़ ले, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले और इस मन को भी भ्रमों से निजात प्रदान कर ले, इस मन से भी विपरीत भावनाओं से अपना दामन छुड़ा ले और इस मन में खड़ी हुई विपरीत भावनाओं को दफन कर दे, इस मन में खड़ी हुई दीवारों को गिरा दे और इस तरह से सभी के प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं मन में रखते हुए उसी भाव से युक्त होकर हर किसी के साथ पेश आता चला जा, हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार करता चला जा। तो इसलिए महापुरुष संत जनों के ये कथन हैं, जो दीवारों की बातें हो रही हैं, जो बिछोड़े की बातें हो रही हैं, जो दूरियों की बातें हो रही हैं, जैसे दास ने कल परसों भी यही कहा है कि love recognizes no barriers, like I said day before yesterday. Another saying, another words used by a poet, that stone walls
Do not make a prison nor iron bars a cage. The poet writes that stone walls do not make a prison nor iron bars a cage. Because this is for those, as I said, that those who have realized this truth, those whose soul and heart is illumined, those who have now come to know the truth, the ultimate truth, the universal truth. For them, stone walls do not matter. They are not imprisoned in their preconceived notions, because preconceived notions, they act as a lock, a closed door. Here, saints and sages, they are talking about opening up, to think out of the box, reality, not illusions, not beliefs based on ignorance. तो इस प्रकार से उनके लिए कोई दीवारें नहीं होती हैं, उनके लिए कोई तकरारें नहीं होती हैं, वो उस सलाखों में जकड़े नहीं जाते हैं। जैसे इस कवि ने कहा कि पत्थर की दीवारें कारागार नहीं बना पाती हैं उनके लिए, और एक लोहे की सलाखें इस प्रकार से उनके लिए पिंजरा नहीं बना पाती हैं, क्योंकि उनको ऐसी आज़ादी मिल जाती है, जीवन काल में ही आज़ादी मिल जाती है, वो आज़ाद हो जाते हैं। वो फिर पत्थर और सलाखों से कहीं ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार से ये उनके बारे में बात हो रही है, जो ज्ञानी जन हैं, जो भक्त जन हैं, जिन्होंने इस मर्म को जाना है, जिन्होंने इस सच की लख्ता की है। इसीलिए ये फिर इसी के एहसास में जीवन जीते हैं, इसी के रंग में रंग कर इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं, और इसलिए इनके जीवन का एक सुंदर रूप बनता है। तो ये बिगाड़ जो हैं, ये उन्हीं के द्वारा होते हैं जो इस परम अस्तित्व, इस निराकार को अपने समीप नहीं एहसास करते हैं, इसको समीप नहीं जानते हैं। भले इसका नाम लेते हैं, लेकिन दरअसल ना जानने के कारण इसको गैर हाजिर मानते हैं। इसीलिए जो जो वो करते हैं, करतूतें या सलूक करते हैं, वो सब एक नुकसान वाले हैं, वो कष्ट वाले हैं, वो बिगाड़ वाले हैं। जैसे अंग्रेज़ी में कहावत है, While the cat is away, the mice will play, कि जब तक बिल्ली नहीं है तो चूहों के अपने मौज मेले चल रहे हैं, लेकिन बिल्ली आ जाती है तो किस तरह से चूहों की हालत हो जाती है। इसी तरह से जब तक इस परमात्मा के होने का, करीब होने का, रूबरू होने का एहसास ही नहीं, उतनी देर तो हम भी जैसे वो चूहे भी कुतरते रहते हैं, कीमती से कीमती वस्त्र भी कुतर देते हैं, हम भी उससे भी कहीं भयानक रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जनों के कथन जो हैं, वो यही इशारा करते हैं, इसी तरफ ही वो प्रेरित करते हैं, ताकि इंसान इस बात को समझ जाए। कहीं पर उन्होंने इशारे किए हैं, कहीं पर स्पष्ट शब्दों में भी कहा है। इशारों की बात करें तो कई कहते हैं पहेली सी है, कि एक पहेली सी बन गई है
कुछ स्पष्ट सी बात नहीं है, लेकिन अगर पहेली है तो सुलझाने वाले भी मौजूद होते हैं। अगर पहेली है तो सुलझाने वाले भी होते हैं। जहाँ पर अमीर खुसरो की हम वो पंक्तियाँ पढ़ते हैं जहाँ पर उन्होंने प्यार की बात कही है, पिया की बात कही है, उनके कितनी गज़लें, कहावतें, तो उन कहावतों में ऐसे रिडल्स भी हैं, ऐसी पहेलियाँ भी हैं। और एक पहेली जहन में आती है जो उन्होंने कही कि बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो सुनने वाले हैरान कि सर काटा गया है और उस सर काटे को ये कहा जा रहा है कि ना मारा ना खून किया, कि ना मारा है ना खून हुआ है। सर काटे तो मर भी जाता है और खून भी चारों तरफ बिखर जाता है। लेकिन ये पहेली कहने वाला जानता है कि वो कह क्या रहा है, लेकिन जो सुन रहा है उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। और है कितनी साधारण सी बात जो वो कह रहे हैं कि बीसों का सर काट लिया। तो 20 सर क्या बताए कि 10 हाथ के नाखून और 10 हमारे पाँव के नाखून। हमारे नाखून नेल्स जब बढ़ जाते हैं तो हम नेल कटर से काट देते हैं, तो वो कहते हैं ये उसका सर है, नाखून का सर है। अब नाखून काट दिया तो कौन सा खून हुआ, क्या मरा। अब ये साधारण सी पहेली है और वो साधारण सी पहेली ही हमें उलझा देती है। और यहाँ पर तो कहाँ पर मंजिल की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है, ऑल प्रिवेडिंग एंटिटी की बात हो रही है, सैल्वेशन की बात हो रही है। तो इसके लिए भी हम अक्सर उलझ जाते हैं, कोई छोर नहीं नज़र आता है। इसीलिए संत महात्मा साधन बनते हैं, ब्रह्म ज्ञानी साधन बनते हैं। हमारे इसी पेचीदगी जो हमारे सामने हमें महसूस होती है, उससे हमें उस कार्य को सरल कर देते हैं। इसीलिए कहा कि दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, कि जो दुर्लभ है वो सुलभ हो जाता है, वो आसान हो जाता है। इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन, ये भक्तजन, ये संदेश, ये पैगाम, ये हमेशा से ये देते आए हैं। और आज भी, कल भी, परसों भी इस समागम पर और हमेशा ही यही संदेश, यही पैगाम ये दिया जाता रहा है और ये दिया जा रहा है। तो ज़रूरत है इस तरह से इसकी संभाल करने की, इस वक्त की संभाल करने की, इस जीवन को एक सही मायने देने की, अपने इस जन्म को सफल करने की, इस यात्रा को, ये एक ज़रूरत है हर इंसान के लिए, ताकि हर इंसान इस बात को ये भली भांति ये समझ जाए। और वाकई ही कई हम देखने को हमें मिलते हैं कि जब ऐसे भी बीच में पड़ाव आ जाते हैं, जब कमज़ोरियाँ समाज में आ जाती हैं, इंसानों में आ जाती है, फिर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, फिर कहीं पर जाकर हमें फिर वो हासिल होता है। जैसे वो भी एक कोट जहन में आ रही है अंग्रेज़ी में कि एंटीक्स आर थिंग्स which a generation buys, which the next generation gets rid of, and the following generation buys at amazing exorbitant prices. कि वही चीज़ जो पहले थी बुज़ुर्गों के पास, नेक्स्ट जनरेशन आई, दे गॉट rid of it, and then the following generation they had to buy it back at exorbitant price, कितनी कीमत चुकाकर। जो पहले बुज़ुर्गों ने हासिल किया था, लेकिन आगे जो वक्त आया
वो ऐसा वक्त आया कि उन्होंने उसको तज दिया, उन मूल्यों को तज दिया, वो ह्यूमन वैल्यूज़ को तज दिया, वो पीस, वो सुकून को उनके हाथों से निकल गया। लेकिन वही सुकून, वही वैल्यूज़, वही सब कुछ फिर से स्थापित करने के लिए उसके बीच में कितने कीमत चुकानी पड़ी। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सभी इस प्रकार से जागरूक रहें, कहीं पर ढील ना आने पाए, कहीं पर भी हाथों से निकल ना जाए, ताकि फिर से कहीं उसको हासिल करने में कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए वो सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, उसके प्रति सजगता बनी रहे, ताकि हमारे जीवन में हमेशा ही वो महत्व बना रहे, वातावरण सुंदर बने रहें और चारों तरफ अमन हो, शांति हो, चैन हो। इस प्रकार से सभी के भावनाएं उत्तम बनी रहें, जहाँ पर मिलवर्तन हो, भाईचारा हो, सहनशीलता हो, जिसकी केवल वो बातें ना रह जाएं जो हम देखते चले जा रहे हैं कि राम की जय तो बुलाई जाती है, लेकिन अनुकरण रावण का किया जाता है। राम की जय बुलाई जाती है, लेकिन चाल जो चलते हैं वो राम वाली नहीं होती है। वो चाल हम रावण वाली चलते हैं, हम अभिमानी बनते हैं, अहंकारी बनते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को मानते हैं कि हम राम वाली श्रेणी में हैं। कुछ पंक्तियाँ ध्यान में आई जो किसी ने कहीं कि मैंने महसूस किया है उस जलते हुए रावण का दुख, मैंने महसूस किया है उस जलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा है कि तुम में से राम कौन है। यानी कि रावण को जलाने वाले उनके अपने खुद उनकी क्या अवस्था है, उनके मन की क्या अवस्था है, उनके व्यवहार कैसे हैं, उनकी चाल कैसे है। और रावण भी मानो ये कह रहा हो कि चलो राम तो मेरी तरफ तीर फेंके तो वो तो बात और है, लेकिन तुम कहाँ पर खड़े हुए हो जो मुझे जला रहे हो। इसका मतलब बात फिर वही आती है कि हमारा मन ही रावण बन जाता है। अपने इस मन में बैठे हुए इस रावण को ही हमने जलाना है, इसी को मिटाना है। तभी वास्तविकता में हम राम की श्रेणी में आएंगे, राम का अनुकरण करने वाले बनेंगे, राम का अनुसरण करने वाले बनेंगे, राम के सच्चे उपासक बनेंगे। तो दास और अधिक शब्दों का सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए, गुरसिक गुरसिक का आदर सत्कार करते हुए, कोई गुरसिक किसी गुरसिक की निरादरी ना करते हुए, एक सत्कार का भाव मन में लिए हुए, बच्चे बच्चे का दास बनकर हुक्म के अनुसार, आशय के अनुसार, गुरमत के अनुसार अपने इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएंगे। यही एक शुभकामना, इसी प्रार्थना, इसी अरदास के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी, धन्य।